स्टार्ट करें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आएँ और इन रेसिपीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप सबके किचन में ही मौजूद हो। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें, तो हो जाएगा आपका काम और भी आसान। आज हम रशियन कटलेट बना रहे हैं, वेज वाले। उसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर में 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स ले लिए। छोटा छोटा फ्रेंच बीन्स को हमने कट कर लिया है। आधा कप मटर, ये भी तकरीबन 100 ग्राम के आसपास होंगे। दोनों चीज़ों को प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे। हाफ टी स्पून नमक, हमने इसमें तकरीबन 400 ml के आसपास पानी डाल दिया। 1 कप और थोड़ा ज़्यादा, 1.5 कप के आसपास। प्रेशर कुकर का लिड हमने बंद कर दिया है। 2 विसिल आने तक पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद करके प्रेशर को रिलीज़ होने देंगे, बाद में चेक करेंगे। अच्छी तरह से हमने बॉईल कर लिया। मटर और फ्रेंच बीन्स गल गए हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है हाई पर। हम इसमें 2 गाजर भी डालेंगे ग्रेट करके। गाजर जल्दी गल जाते हैं, इसीलिए हमने पहले से नहीं डाला। फ्रेंच बीन और मटर को टाइम लगता है, खास करके हमने फ्रेश मटर यूज़ किए, उन्हें गलने में थोड़ा टाइम लगता है। फ्रोज़न वाले जल्दी गल जाते हैं, तो अगर आप फ्रोज़न यूज़ करना चाहते हैं तो आप जब हमने गाजर डाला उसके साथ फ्रोज़न मटर डाल दें। बस 2 से 3 मिनट गाजर को भी हम बॉईल करेंगे। 3 मिनट तक हमने अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गाजर को डालकर भी पकाया। गाजर सॉफ्ट हो गए हैं, इन्हें बहुत टाइम नहीं लगता। इस पानी को हम छान लेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे पहले। सब्जियों को छान कर अलग करेंगे और जो पानी है जिसे हम स्टॉक कहते हैं उसे हम संभाल कर रखेंगे। इस स्टॉक को संभाल कर रखेंगे। सब्जियां तो बॉईल हो गई, हमने एक साइड पर रखा। स्टॉक को भी एक साइड पर रख दिया। अब इसका एक क्रीमी मिक्सचर तैयार करेंगे। वाइट सॉस, 2 टेबलस्पून ऑयल को गर्म किया हमने, उसमें हम एक बड़ी साइज़ का प्याज डालेंगे, छोटा छोटा चॉप किया हमने। 1 मिनट तक बस प्याज को नरम करने के बाद 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को 1 मिनट तक चलाते हुए भून लेना है। अच्छी तरह से हमने भून लिया अदरक लहसुन और हरी मिर्च को। 2 टेबलस्पून मैदा मिलाएंगे। ये पॉइंट पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। मैदे को हम 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर इस तरह चला के भून लेंगे। अच्छी तरह से 2 मिनट भून लेने के बाद हम इसमें वो स्टॉक डालेंगे। वेजिटेबल सूप जो है वो हमने मिला दिया। ये 1 कप भरकर है, हमने इसे मेजर किया। फ्लेम लो रखेंगे, इस तरह से मिलाते रहेंगे। डालकर इस तरह से चम्मच के पिछले हिस्से से इसे मैश करें ताकि इसमें लम्प्स ना बने, गांठें ना बने। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। कुछ स्पाइसेस मिलाएंगे। 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम नमक डाल रहे हैं। वेजिटेबल स्टॉक में नमक है और चाट मसाला में भी नमक होता है, इसीलिए ये पॉइंट पे हमने थोड़ा कम नमक डाला। अच्छी तरह से इसे पकाएंगे, अच्छी तरह थिक कर लेंगे। थोड़ा इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून। काली मिर्च भी इस्तेमाल की जा सकती है इसकी जगह पर। अच्छी तरह से मिक्सचर ड्राई हो गया है, हमने बहुत अच्छी तरह भून लिया। सब्जियां मिला देंगे। साथ में हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के आलू भी मिलाएंगे, जिन्हें हमने अच्छी तरह बॉईल किया और फिर ग्रेट कर लिया है। लो फ्लेम पर सारी चीज़ों को मिलाते रहेंगे, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स भी करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाया। पूरी तरह से ये ड्राई हो गया है। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हमें ड्राई कर लेना है ताकि आसानी से इनके कटलेट्स बना सकें, लेकिन छोड़ नहीं देना है, इस तरह चलाते रहना है और लो फ्लेम पर पकाना है। ये एक अच्छा सा बॉल बन गया है, काफ़ी ड्राई हो गया है। फ्लेम को बंद करके इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे।
दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। मिक्सचर को हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया। चीज़ ग्रेट करेंगे हम। 2 क्यूब चीज़ के ग्रेट करके मिलाएंगे इसमें। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें। कटा हुआ पुदीना मिलाएंगे, थोड़ा हरा धनिया और थोड़े हरी प्याज के पत्ते बारीक बारीक चॉप किए हमने। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेना है। सारी चीज़ों को मिलाया हमने। मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट है, हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मिला देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसके कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगे कि ये नरम है तो इसे फ्रीज़र में रख दें। आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखने के बाद इसके कटलेट बनाएं तो बड़ी आसानी से बन जाएंगे। हमने ये साइज़ का बॉल लिया है, बड़े नींबू की साइज़ का। हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस किया, फिर इस तरह से हम इसे फ्लैट करके इसके रशियन कटलेट बनाएंगे। रशियन कटलेट अक्सर हम देखते हैं कि इस शेप के होते हैं, थोड़े से लंबे। बस वैसे ही शेप के बनाएंगे हम। वैसे आप चाहें तो इससे थोड़े बड़े या इससे छोटे, राउंड शेप या जो भी शेप आप पसंद करते हैं वो बनाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने मिक्सचर में हमने 25 रशियन कटलेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। हमने आधा कप मैदा लिया है। मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक स्लरी बनाएंगे। एक कप पानी डाल दिया हमने आधा कप मैदे में। जितना मैदा यूज़ करें उसका डबल पानी ऐड करें और इस तरह स्लरी बनाकर तैयार कर लें। कटलेट को हमें स्लरी में डिप कर लेना है। फिर इन्हें सेवइयों से कोट करेंगे। रशियन कटलेट को सेवइयों से कोट किया जाता है। नॉर्मल सेवइयाँ हमने यूज़ की, उसे क्रश कर लिया है। इस तरह मोटा मोटा हाथों से इस तरह करके हमने क्रश किया। ये भुनी हुई सेवइयाँ हैं। अगर आपके पास कच्ची अवेलेबल हैं जो वाइट कलर की होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही हमारे कटलेट क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अच्छी तरह से सेवइयों से कोट करने के बाद ये फ्राई होने के लिए भी रेडी है और स्टोर करने के लिए भी बिल्कुल रेडी है। इसी तरह इन्हें स्टोर कर सकते हैं आप 1 महीने तक। ये फ्रीज़र में ख़राब नहीं होते। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देकर निकाल लेंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम सिर्फ ये जानने के लिए बेताब हैं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है ना? तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। और अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं या इस रेसिपी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ फिंगर्स। हमने 400 ग्राम चिकन लेकर अच्छी तरह से धोया, फिर सुखाया और मिक्सर में डालकर इस तरह से बिल्कुल फाइन बना लिया है कीमा। चिकन में पानी ना रखें, अच्छी तरह से पहले ड्रेन करें चिकन को। चिकन को मैरिनेट करते हैं। 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। हमने यहाँ पर विनेगर यूज़ किया है, आप चाहें तो लेमन जूस यूज़ कर लें। 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट डाल दें। लहसुन का पेस्ट आप 1 टीस्पून डाल दें। थोड़ा नमक, 1/2 टीस्पून से भी कम, क्योंकि सोया सॉस में नमक है और हम इसमें चीज़ भी डालने वाले हैं। आधा कप चीज़, यहाँ हम प्रोसेस्ड और मोज़रेला दोनों मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है या आप जो भी पसंद करते हैं वो वाली चीज़ डालें। हमने यहाँ पर आधा कप चीज़ यूज़ किया है।
चीज़ की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, आप चाहें तो बढ़ा दें। अच्छी तरह से मिला के आधे घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। चिकन मैरिनेट होती है तब तक हम इसका एक स्पेशल चिली गार्लिक मेयो डिप तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून भरकर मेयोनीज़ ले लिया है। उसमें हम टोमेटो केचप डालेंगे, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालेंगे। हम इसमें हॉट सॉस डालेंगे यानी कि चिली सॉस 2 टीस्पून भरकर। 2 लहसुन की कलियां हमने क्रश कर ली है। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। बिल्कुल थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि सारे सॉसेज में नमक होता है। नींबू का रस 1/2 टीस्पून। एक फोक की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा चिली गार्लिक मेयो डिप बिल्कुल तैयार है। इसे फ्रिज में रखेंगे और इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हमने यहाँ पर ओट्स का पाउडर करके ले लिया है, मिक्सर में दरदरा सा पाउडर किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप ओट्स यूज़ करें, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स यूज़ कर लें। ये हम कोटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। हम थोड़ा सा इसे सीज़न कर लेंगे। 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर। हम जिस तरह ओट्स को सीज़न कर रहे हैं आप ब्रेड क्रम्स को कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून लहसुन का पाउडर, आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें। 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी नमक भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे और चिकन चीज़ फिंगर्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। हमें इसके फिंगर्स बना लेने हैं। इस तरह से नींबू की साइज़ का बॉल लिया है हमने। आप चाहें तो थोड़ा सा तेल से हाथों को ग्रीस कर लें। बस इस तरह से ये साइज़ के फिंगर्स बनाएंगे हम। हमें फिंगर्स की तरह ही बनाना है। थोड़ा हमने सूखा मैदा ले लिया है। सबसे पहले हम फिंगर्स को सूखे मैदे में रोल कर लेंगे ताकि अगर इस पर कोई मॉइस्चर है तो वो निकल जाए। और जब हम इन्हें अंडे में डिप करें तो अच्छी तरह से अंडा इस पर चिपक जाए। फिर हम इसे अंडे में डाल देंगे। ओट्स के पाउडर में डालेंगे, आप ब्रेड क्रम्स में डाल दें। बस हमारे चिकन चीज़ फिंगर्स बनकर तैयार है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। 400 ग्राम चिकन में हमने तकरीबन 16 चिकन चीज़ फिंगर्स बनाकर तैयार किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो ज़रूर से हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।